मालिनी जी। वो जो ध्वनि यंत्र मैंने तुम्हें दिया था जी। उसमें एक चलचित्र बनाया था, उससे टीवी पर चला दो। वहां टीवी पर क्या हो गया जी? अरे जितना कहा है उतना करो ना, अन्यथा वो भगवान का पति और भावना से पहले हमारा भांडा फूट जाएगा। जी वापस जाते हैं। आप लोग कितना बातें करते हैं? ओह सॉरी सॉरी वीडियो देखिए ना। ओके 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 अभी देखता हूँ। कल हल्दी है और मैं शेखर के यहाँ की हल्दी बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी। प्लीज आप दोनों कुछ सोचिए ना। मुझे यकीन है राघव जी ने जरूर कोई ना कोई धांसू प्लान सोच रखा। अंकल जी और पापा जी की दोस्ती करा रहा हूं मैं, कोई कदर नहीं है तुम लोगों को। हल्दी वल्दी मैं हैंडल नहीं कर सकता, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है। लेकिन अब बाऊ जी और काका जी की दोस्ती के बारे में अगला पड़ाव क्या है वो तो आप सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? वो मैंने सोच रखा है। ये लोग क्या है यहीं पे? बस मुझे अपने घर से निकालने की खुशी मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि मैं खुद ही यहां से निकल जाऊंगा। अगर मुझे पहले से पता होता ना तो मैं मर जाता, लेकिन यहां कभी नहीं आता, कभी नहीं। बड़ी बहू, अमित अपना सामान उठाओ और अपने घर चलो। अरे बिजली नहीं है तो क्या हुआ, अंधेरे में ही सही हम वहां रह लेंगे। अब हमारे लिए यहां एक पल भी सांस लेना धूपर है। चलो। जगजीवन, कल मेरी बेटी की बारात आने वाली है। अगर बारात में कुछ गड़बड़ हुई या उसकी शादी में कोई गड़बड़ हुई तो इस मोहल्ले में नहीं रह पाओगे, जीना आराम कर दूंगा। माना कि एक खुशहाल शादी के लिए सिर्फ प्यार होना जरूरी नहीं है, लेकिन क्या एक शादी बिना प्यार और सम्मान के चल सकती है? क्या आपको लगता है कि डिम्पल इसके बिना अपनी शादी निभा सकेगी? या फिर आप अपनी बेटी की जिंदगी में वही सूनापन लिख देना चाहते हैं जो मेरी जिंदगी में है?
एक औरत है, एक मां है, एक पत्नी है। अब आप मुझे बताइए मां, अगर आपकी शादी में थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी परवाह, थोड़ा सा सम्मान होता तो क्या आपको सच्ची खुशी नहीं मिलती? मां, क्या कुछ नहीं दिया है आपने अपने और पापा जी के रिश्ते को? समझौता, समझदारी, लेकिन क्या पापा जी ने एक बार भी आपको अपने से आगे रखा? बरसों से मैं आपको देखता आ रहा हूं, खड़े होकर पापा जी को खाना परोसते हुए, रात रात तक इंतजार करते हुए, व्रत उपवास रखते हुए, लेकिन एक बार भी, एक लम्हे के लिए भी मैंने पापा जी को आपका इंतजार करते हुए कभी नहीं देखा। ये शादी आपने निभाई है और अब आप अपनी बेटी को विदा कर कर चाहती हैं कि वो भी अपनी शादी इसी तरह से निभाए। क्या आपका कलेजा कांपा नहीं था मां, जब शेखर डिंपल को कितनी बेदर्दी से अंगूठी पहना रहा था, जिसे आपकी बेटी की एक लम्हे की तकलीफ दिखाई नहीं दी? वो सारी जिंदगी उसे क्या सुख देगा? तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? क्यों, कैसा रहा? छक्के छोड़ा दिए कि नहीं? ए वकील, देख अपने बेटे की शक्ल देख। बाबा जी, शेखर कुछ समझ, मतलब क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, क्या चल रहा है यहाँ? मैं बताता हूं। अभी हमारे सारे सपने टूट गए। देख लो अपनी नफरत और दुश्मनी का नतीजा। आज ना आप दोनों बहुत छोटे हो गए हो। बच्चों ने साबित कर दिया है कि ये बच्चे कितने समझदार हैं आप लोगों के सामने। कब कलेजा ठंडा होगा आप दोनों का? कब तक चलता रहेगा ये सब? आप दोनों की रंजिश मेरा गला घोट रही है, बच्चों का गला घोट रही है, और आप दोनों दुश्मनी का मोर्चा ताने बैठे हुए हो। सुन लो आप दोनों, आपको आपके बेटी के लिए अभिषेक से अच्छा लड़का नहीं मिलने वाला, और भाई साहब आपको भी मेरी डिंपल से प्यारी बहू नहीं मिलने वाली। लेकिन ये बच्चों ने अपने प्यार को मार दिया है। अब बैठिए आप दोनों नफरत की आग में हाथ सेकते हुए। सविता भाभी की डांट खाकर मेरे होश ठिकाने आ गए, और इसके भी। और श्रीमती जी, अपनी वधू की बलाएं लो, इसे सम्मान दो, आशीर्वाद दो, और हमारी बहन छुटकन बहू की मेहनत और लगन से, और तुम्हारी होने वाली बहू के भाग्य से, दोनों परिवारों के बीच वर्षों से जो शत्रुता चल रही है, आज वो शत्रुता समाप्त हो गई। इससे
शुभ लक्षण और क्या होंगे? चलो अपने होने वाली बहू को स्वीकार लो। आप कह रहे तो ठीक है, कितने अरमान थे हमारे, आखिर आप माने ही क्यों? अरे शांत हो जाओ श्रीमती जी, शांत हो जाओ। ईश्वर जो चाहते हैं वही तो सब कुछ हो रहा है। जिसका मुंह तक नहीं ताकना चाहते हैं उसकी आरती उतार के आ रहे हैं। आखिर चाहते क्या है आप? क्यों करवाई उस लड़की से हमारे बच्चे की शादी? लल्ला जो तुम्हारा है, आज हमें लगता है कि उसने बहुत ही लंबा हाथ मारा है। जिस लड़की को बहू बनाकर हमारे सदन में लेकर आया है, वो केवल इस सदन की बहू नहीं है, वो एक अवसर है, एक अवसर है हमारे लिए। अवसर? अब एक तीर से कई निशाने साधे जाएंगे। सबसे पहला निशाना ये श्रीवास्तव परिवार सारे जीवन के लिए शीश झुकाकर हमारे सामने नतमस्तक रहेगा, क्योंकि राजा के प्राण जिस तोते में है, अब वो तोता हमारे सदन में है। और ये जो कुछ हुआ है ना, इसमें हमारा कोई किया धरा नहीं। ये केवल उस छुटकन बहू और वो जो भगोड़न का पति है, उन दोनों का किया धरा है। अगर महाकाल की कृपा रही तो इन दोनों ने मिलकर जो चक्रव्यूह बुना है, इसी चक्रव्यूह में इन दोनों को नहीं फंसाए तो भानु शास्त्री हमारा नाम नहीं। आ तो गई छुटकन बहू, परंतु ये चिंगारी, और ये चिंगारी आगे जाकर तुम्हारा ही आंचल जलाएगी। प्रेम की अग्नि है, इसमें हर किसी को चलना पड़ता है। तुम भी चलोगी, परंतु जब तुम चलोगी तो लोग जो है तुम्हें देखेंगे भी, तुम पर हंसेंगे भी और तू भी करेंगे। मैं आपकी मदद कर देती हूँ। विद्या शास्त्री? दीजिए, क्या कर रही हैं आप? ऐसे दूसरे पेशेंट की फाइल नहीं देख सकती आप। सिस्टर, वो विद्या शास्त्री मेरी भाभी है। मैं उन्हें हम दोनों एक ही घर में रहते हैं। मैं आपको अपना आई कार्ड दिखाती हूँ, हम दोनों का एक ही एड्रेस है, आप चेक कर लीजिए। ये देखिए। हाँ ठीक है। अब मैं फाइल देख सकती हूँ? हाँ जी। धीरे धीरे से सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे स्टार भारत पर।